मोदी सरकार आकर के 10 रुपये का झालमुड़ी खा करके सबको लूट के बोल रहे हैं, बंगाली का दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतना बंगाल की जनता मूर्ख है कि आपका 10 रुपये झालमुड़ी खा करके बंगाली आपको वोट दे देगा? तो भाजपा जो कह रही है तो अपने यूपी में विकास किया, उत्तराखंड में विकास किया, राजस्थान में विकास किया, वहाँ तो लोग आज भी धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कोई बंगाल में धर्म के नाम पे तो लोग मरते नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो धर्म के नाम पे लोग को मारा जा रहा है। हमारा हिंदुत्व मजबूत है, ऑलरेडी है। आज हम दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से बनाते हैं, तो कृपया आप लोग भी आइए हमारे कमिंग दुर्गा पूजा में और देखिए कि हमारा कोलकाता कितना जगमगाता है, दिवाली के टाइम में कितना जगमगाता है, क्रिसमस के टाइम में कितना जगमगाता है, ईद के टाइम में जब हमारा रेड रोड में जब नमाज पढ़ता है तो तब क्या हमारे मुसलमान भाइयों के टोपी से जो सरताज चमकती है उस वक्त क्या जगमगाता है। इसीलिए आपका वो अनुराग ठाकुर जी और आपके मनोज तिवारी आकर के मंगलवार के दिन तिलक लगा करके कंधे पर भगवा रख करके मछली खा रहे हैं और हम लोग को मना कर रहे हैं कि मछली मांस बंद करेंगे। मैं लिख कर रख लिया, आप भी लिख कर रख लीजिए। दीदी आएंगी और जय बांग्ला और डीजे भी बजेगा और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का गान उत्सव भी होगा। देखिए, सबसे पहला बात, मुझे जो भी सिनेरियो चल रहा है, जो कलकत्ता की जनता उसको चाहिए माँ का सरकार, माटी का सरकार और मनुष्य का सरकार। जो हुआ माँ माटी मनुष्य, ठीक है। और जिस हिसाब से जो बयानबाजी जो हो रही है वो काफ़ी शर्मनाक है। बयानबाजी देने में आते हैं सबसे पहले एक नंबर अमित शाह। उनको मैं ये सीधा सीधा ये कहना चाहूँगा कि आप होम मिनिस्टर की कुर्सी में बैठे हैं, आप कोई नॉर्मल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है जो आप आगे ए दीदी ओ दीदी, और जो दीदी जो है वो चीफ मिनिस्टर है, राह की चलती फिरती औरत में से गिनती में नहीं आता उनका। तो आप है होम मिनिस्टर और आप ए दीदी ओ दीदी कर रहे हैं किनको? चीफ मिनिस्टर को। गुंडामू कौन दिखाया? तड़ी पार। फिर दूसरे में आ रहे हैं हमारे एकदम जो छुट्टी मनाने बंगाल में आए हैं। कौन आए हैं बंगाल में? हमारे प्रधानमंत्री। मुझे बोलने में बहुत खराब लग रहा है क्योंकि वो इस भारत के प्रधानमंत्री के चेयर में विराजमान है। पब्लिक बनाने। अरे आज सुबह आपको मालूम नहीं प्रिंसेप घाट में वो फोटो खींच रहे हैं? ये आज सुबह का मैं ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको दे रहा हूँ। वो जहाँ मणिपुर जल रहा है वो वहाँ आज कलकत्ता के बाबू घाट में नौका लेके कैमरा लेके फ़ोटो खींच रहे हैं। फेसबुक में उनको शर्म नहीं है कि वो फेसबुक में डाल रहे हैं कि विद्यासागर सेतु के पास में मैंने ये घूमा, गंगा सागर को मैंने अभी ये किया। जहाँ मणिपुर जल रहा है वो इलेक्शन घूम रहे हैं। और उसके बाद बयानबाजी, उनको ये शर्म नहीं कि उनके पास में प्रधानमंत्री की कुर्सी है, वो उसका तक लिहाज नहीं रख पा रहे हैं। प्रधानमंत्री का अधिकार नहीं है वोट मांगने का? जरूर वोट मांगने का अधिकार है। मांगने आए तो वोट मांगने आए हैं, किसी को डरा धमका करके ये बोल के कि 4 तारीख को आप अपने कार्यकर्ता को जो है बचा के रखिएगा, 4 के बाद कोई दिखना नहीं चाहिए। 4 के बाद कहाँ लोग जाएंगे? आपका कहने का क्या मतलब? 4 के बाद अगर वो दिख जाए तो 5 को आप कैसा क्या गुंडों को निपटा देंगे इस बार? वही मैं कहना चाह रहा हूँ। 4 के बाद में कि कौन ऐसा जो गुंडा है जो दिख रहा है कलकत्ता या बंगाल के इस शहर में? कौन ऐसा गुंडा है जो दिख रहा? किसको निपटाने की वो बात कर रहे हैं कि 5 अगर वो दिख जाए तो वो मुझे भी निपटा सकते हैं, वो टीएमसी के कोई भी कार्यकर्ता को निपटा सकते हैं, बोल देंगे गुंडा है, जैसे वो यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कर रहे हैं। तो फिर सबका ही जान हथेली में लेके आदमी घूमेगा 5 तारीख को भी अगर बीजेपी की सरकार आ गई। लेकिन ये ना राजस्थान है, ना मध्य प्रदेश है और ना ही ये उत्तर प्रदेश है, ये बंगाल है मेरे भाई। बंगाल के लोग धर्म के विचार पे वोटिंग नहीं करते हैं। वो हिंदुत्व मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदुत्व कमजोर हो रहा है बंगाल में। देखिए, सबसे ज़्यादा हिंदुत्व की कोई बात करेगा ना तो मेरे अंदर एक हिंदुस्तान बसता है। आज मेरा जो परम मित्र है करीबन 25 साल से, वो एक ब्राह्मण है, वो नॉनवेज नहीं खाता और मैं एक मुस्लिम हूँ जो मैं हमेशा नॉनवेज खाता हूँ। तो जब 25 साल से हमारी दोस्ती रह सकती तो हिंदुत्व की कोई बात ही नहीं है। जय श्री राम। ये श्री राम जो है प्रभु जगत चला रहे हैं, ठीक है। बीजेपी के कार्यकर्ता आज के डेट में, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन शराब पी के हर जगह जा के बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। अगर वो मुझे मिल लेंगे तो मैं श्री राम उसको ज़बान में काट लूँगा। क्यों? क्योंकि उसने श्री राम गलत ज़बान से, नापाक, जिसको उर्दू में कहते हैं ना, नापाक लफ्ज़ से उन्होंने श्री राम का नाम वो ख़राब कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री यहाँ वोट मांग रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं गरीबों की, रोजगार की, तो क्या उनके कितना असर पड़ेगा उनके यहाँ पर? तो उनसे कोई सवाल करने वाला नहीं ना मेरे भाई। यूपी में कहाँ बेरोजगारी खत्म हो गया? यूपी में सबको 2 करोड़ का नौकरी मिल गया, 24 करोड़ नौकरी मिला? नहीं मिला। मध्य प्रदेश का क्या हाल है? राजस्थान का क्या हाल है? ममता ने क्या दे दिया? ममता ने देखिए, एनसीआर के रिपोर्ट के हिसाब से वुमेन का कलकत्ता इज द सेफेस्ट सिटी, ठीक है, करीबन 3 से 4 साल से उसमें है।
उसके बाद में हम लोग यहाँ पे आराम से हर चीज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं, घूम सकते हैं। हम लोग यहाँ पे बिना किसी डर के रात रात भर घूम सकते हैं। यहाँ बिना किसी कोई भी बजरंग दल के आतंक से हम लोग बच के आराम से घूम रहे हैं हम लोग, जो यूपी में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में नहीं है। यहाँ धर्म का लेके कोई जात पात का नहीं। यहाँ मुसलमान दुर्गा पूजा में घूमते हैं और जो हिंदू के जो आप बात बता रहे हैं वो ईद में घूमते हैं। तो फिर किस चीज़ का यहाँ पे धर्म का आतंक है? यहाँ तो कोई ऐसा बात ही नहीं है। और मोदी जी का कहेंगी ममता दीदी? चौथी बार आ रही है ममता दीदी। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, इस बंगाल की धरती में बंगालियों को माँ की सरकार चाहिए, माटी की सरकार चाहिए, मनुष्य की सरकार। अमित शाह ने आज बोला है मन से कि हम 4 तारीख को आ रहे हैं। अभिषेक बनर्जी पे भी उनको बोला है कि अगर हिम्मत है तो 4 तारीख तक शाम तक रहने, फिर देखते हैं, फिर जवाब देखा जाएगा फिर क्या है क्या नहीं है। टीएमसी वालों में इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि हम आ रहे हैं? उन्होंने काम किया है भाई, उन्होंने डेवलपमेंट का काम किया है, इन्होंने रोजगार के ऊपर में काम किया है, स्वास्थ्य साथी कार्ड का काम किया है, लक्ष्मी भंडार का काम किया है, गरीब बच्चों की शादी का काम किया है, पानी का काम किया है, और सबसे अच्छा चीज़, सबसे अच्छा, यहाँ पे धर्म का कोई मार नहीं। जैसे ममता बनर्जी जो है वो कहती है कि धर्म सबका अपना अपना है, उत्सव सबका है। इसका मतलब यही है कि भाई अगर मैं मुस्लिम हूँ तो मेरा धर्म अपना है, कोई हिंदू तो उसका धर्म। लेकिन ईद, दुर्गा पूजा, दिवाली, काली पूजा हम लोग सब मिलकर मनाते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। भाजपा तो लगातार कह रही है कि सिर्फ मुसलमानों को सपोर्ट किया जाता है। देखिए, भाजपा का SIR में था बांग्लादेशी को निकालेंगे, ठीक है, कितना SIR में क्या कटा नहीं कटा वो सबको मालूम है। बीजेपी के पास में इंडिया, पाकिस्तान, जिहादी, मुल्ला, लव जिहाद, ये सब के अलावा डेवलपमेंट, कम्युनल हार्मनी के ऊपर का कोई ऐसा बात ही नहीं है, कोई काम के मुद्दों के ऊपर बात नहीं जो लोग वोट दें। जो बीजेपी को जो वोट देते तो धार्मिक स्थल के लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, 100 में 10 से 20 लोग वही बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बाकी 80% TMC के पास वोट जा रहा है। अब्दुल को टाइट कर देंगे इस बार? अब्दुल पहले से टाइट था, राम है, हम सब यहाँ मिल के रहते हैं। राम रहीम, हम लोग सब यहाँ पे मिल के रह रहे हैं। है तो सिर्फ दीदी का होगा। देखिए, पिछले बार 215 था, इस बार आम जनता जो है उम्मीद लगाई है 220 पार, 220 पार है कम से कम। क्या काम लगता है आपको आगे आगे और ज्यादा विकास करेंगे ममता दीदी जो आएंगे? 15 साल में विकास का काम हुआ है और आने वाले टाइम में भी बहुत सारा प्रोजेक्ट ऐसा है जो ममता बनर्जी ने खुद बयान किया था, बंगाल्स मीन बिजनेस, तो फिर डेवलपमेंट का काम ऑटोमेटिकली होने वाला है। कुछ विकास ही नहीं है, धरातल पे कुछ तो भाजपा जो कह रही है तो अपने यूपी में विकास किया, उत्तराखंड में विकास किया, राजस्थान में विकास किया, मध्य, वहाँ तो लोग आज भी धर्म के नाम पे मारे जा रहे हैं। यहाँ तो ऐसा कोई बंगाल में धर्म के नाम पे तो लोग मरते नहीं है। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो धर्म के नाम पे लोग को मारा जा रहा है। उसी विकास के नाम पे तो यहाँ वोट मांगा जा रहा है कि तो वही बना कर ना, बंगाली जो है वो धर्म के नाम पे यहाँ पे वोट करने वाले नहीं। हम क्या कहेंगे जिस तरीके से अमित शाह ने भी आज बयानबाजी की है? उन्होंने कहा है कि 4 तारीख के बाद जो गुंडे हैं उनको उल्टा लटका दिया जाएगा बंगाल के। देखिए, पहले बात तो होम मिनिस्टर के मुंह से ये सब शोभा नहीं देता है। हम लोग आशा नहीं करते कि होम मिनिस्टर इस तरीके से लफ्ज़ यूज़ करें। हम लोग आज उनको वोट देंगे, वो हिंदू वोट मांग रहे हैं, मैं खुद हिंदू हूँ, मैं उनको वोट नहीं दूँगी। आप हिंदू हैं? यस, किसको वोट करते हैं? हम तृणमूल को वोट करेंगे, ओपनली तृणमूल को। क्यों? क्योंकि आज हमारे आवाम के लिए, आज हमारे जनता के लिए, आज हमारे एरिया में जिस राज्य में, अगर जिस राज्य में जो जिनका ये है, क्या बोलते हैं, सियासत है, अगर जनता के लिए काम कर रही है तो वो एक वोट का हकदार तो है, वही वोट का हकदार है। तो इस चीज़ में अमित शाह के मुंह से मार देंगे, काट देंगे, एक गुंडा की तरह बात करना, पहला बात तो उनको शोभा नहीं देता है और इनको बात नहीं करना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर इस तरह से बोल रहे हैं तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल के आदमी को सोचना चाहिए कि वोट देने से पहले कि अगर वो सियासत में आए, अगर नहीं है तो इतना बड़ा बात है, और आ जाएंगे तो फिर उनके साथ क्या हालत होगा वो सोच ले पहले ही। आपने कहा कि मैं हिंदू हूँ और TMC को वोट करती हूँ, वहीं जो है भाजपा कह रही है कि अगर TMC की सरकार आती है बंगाल में तो 4 तारीख के बाद जो है यहाँ से सनातन खत्म हो जाएगा। सनातन खत्म कैसे होगा? आप सोचिए, आज हमारे देश में इस कोलकाता में, हम लोग जहाँ वेस्ट बंगाल, जहाँ हम लोग वासी हैं, आज कोलकाता, पहले क्या बीजेपी नहीं था? पहले क्या तृणमूल नहीं था? आज 15 साल से सियासत कर रही है, तो कहाँ से दुर्गा पूजा भी मना रहे हैं बहुत शान से, काली पूजा भी मना रहे हैं बहुत शान से। आज हमारी ममता बनर्जी हिंदू के लिए दीघा में हमारा जगन्नाथ मंदिर बना है, तो सब बोलते हैं मुस्लिम के लिए किया है। मुस्लिम आराम से रह पा रही है, उनको वो ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं, आज़ादी मिल रही है। क्यों मिल रही है? क्योंकि यहाँ पर गुंडे, यहाँ पर दंगई, यहाँ पर भाजपा, यहाँ पर बजरंग दल, ये सब चीज़ का
नहीं है। आज बजरंग दल का नाम लेकर के, आज राम जी का नाम लेकर के हमारे प्रभु श्री राम का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन हमारा सनातन धर्म ये नहीं करता। हमारा सनातन धर्म एकत्र, चाहे वो कुरान में लिखा हो, चाहे वो रामायण में हो, चाहे वो गीता में हो, उसमें आप स्पष्ट तरीके से आप एक अध्याय में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा। इसका एक ही सेंटेंस, एक ही मतलब समझ में आता है कि हम लोग मिलजुल करके, चाहे वो अपने धर्म का सपोर्ट करेंगे, हम अपने धर्म का सपोर्ट करेंगे, वो अपने धर्म का इज्जत करते हैं, हम अपने धर्म का इज्जत करेंगे। तो जब तक दोनों नहीं मिलेंगे तब तक एक राज्य कुशल और सुख नहीं बनेगा। हिंदू 20 करोड़, आज वो बोल रही है कि हिंदू खतरे में है, तो हिंदू खतरे में, आप सोचिए कि 20 करोड़ हिंदू खतरे में है। 20 करोड़ आपका 120 करोड़ आबादी है, करेक्ट है, तो उसमें से 80 करोड़ हमारा हिंदू मेजॉरिटी है। तो आप सोचिए, हिंदू अगर आपके राज्य में खतरे में है तो फिर आपका राज्य होने का फ़ायदा क्या? आपके राज्य में अगर हम आज मान लीजिए हम लोग जब जाएंगे, आपका राज्य यहाँ पर आएगा, आपका 21 राज्य में आप लोग का सियासत है, उस जगह में आपका हिंदू में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है? आज उन्नाव में, हथरस में आप 4 साल का, अभी मणिपुर 3 साल से मणिपुर जल रही है, तो वहाँ पर क्या आप लोगों को नज़र नहीं पड़ा? यहाँ पर मोदी सरकार आकर के 10 रुपये का झालमुड़ी खा करके सबको लूट के बोल रहे हैं, बंगाली का दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है कि इतना बंगाल की जनता मूर्ख है कि आपका 10 रुपये झालमुड़ी खा करके बंगाली आपको वोट दे देगा? नहीं, वो तो एक मैसेज दे रहे हैं ना कि किस तरीके से गरीबों के पास, क्या मैसेज दे रहे हैं? जैसे कि डाउन टू अर्थ इंसान है वो। इलेक्शन में टाइम में क्यों याद आते हैं आपको? गरीब का इतना इलेक्शन के टाइम में क्यों याद आ जाता है? 4 साल आप क्या छुट्टी मनाने चल जाते हैं? इलेक्शन के टाइम में क्यों याद नहीं आता है? आप इलेक्शन के टाइम में गरीब का आपको थाला दिखेगा, गरीब का पत्तल दिखेगा, मट्टी का घर दिखेगा, इलेक्शन के टाइम में क्यों? अन्य टाइम में क्यों नहीं? आप इतना दिन, आप तो कभी भी नहीं आते हैं, आप तो कभी भी नहीं आते, हम लोग तो कभी देखते नहीं है। आप आज बीजेपी मणिपुर में 3 साल से जल रही है, आज बीजेपी मणिपुर में 3 साल से जल रही है, क्या आपको वो याद नहीं आ रहा है? आज बोल रहे हैं, एक भजपिल्ले बोल रहे हैं कि भजपिल्ले, सो वी कॉलिंग भजपिल्ले बिकॉज ऑफ कि अगर मान लीजिए एक हिंदू होकर के अगर राइट, एक अपना अधिकार के बारे में आवाज़ उठाते हैं तो वो देशद्रोही हो जाता है, देशद्रोही हो जाता है, पाकिस्तानी हो जाता है, बांग्लादेशी हो जाता है। आई एम फ्रॉम बिहार, मैं जानती हूँ बिहार का हालत भी क्या है, दिल्ली का हालत भी क्या है। दिल्ली में 3000 का वादा करके आप वोट आपका यहाँ पे है ऑब्वियसली, लेकिन हमें तो पता है ना। आज हम लोग तो गोदी मीडिया खाली फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग अपना जो थोड़े छोटे छोटे भाई हैं जो यूट्यूब चलाते हैं, जो नॉर्मली लोकल पर्सन, हम लोग के जैसे आम जनता भी एक यूट्यूब चलाता है, फेसबुक चलाता है, इंस्टाग्राम चलाता है। आज वो कैमरा सबसे बड़ी ताकत है, आज हम लोगों का कैमरा, आज कैमरा सब जगह दर्शा देती है कि कौन क्या किस तरीके से। सवाल ये है कि आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ सुरक्षित है, वहीं तो आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं मोदी जी और अच्छा, आज मेरे योगी जी क्या, योगी जी वही बोलते हैं ना कि विवेकानंद जी ने क्या बोला था? विवेकानंद जी ने बोला था कि तुम मुझे आज़ादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। विवेकानंद जी ने बोला था। बंगाल में ना थोड़ा पढ़े लिखे होने के लिए इसलिए बोलते पढ़ाई नहीं, पहले सुन लीजिए आप, पहले पढ़े लिखे, इसलिए कहते हैं पढ़े लिखे होने का बहुत ज़रूरत है। आज शिक्षा क्यों ज़रूरी है? आज शिक्षा क्यों ज़रूरी है? यही रीज़न है कि आपको पता नहीं है विवेकानंद और नेताजी बोस के बारे में। ये लाइन जो है वो नेताजी बोस बोले थे, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, और ये आप बोल रहे विवेकानंद जी के ऊपर चिपका दिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, सरकार चला रहे हैं, तो वही तो मैं बोल रही हूँ, जाहिलियत पर वहाँ के। आप सोचिए इतना बड़ा आवाम जुटी थी वहाँ पर, जो जब ये लाइन बोला जा रहा था तो सब भजपिल्ले ताली मार रहे हैं। तो आप इससे सोचिए कि वहाँ के लोग किस मानसिकता से रह रहे हैं। उनको खुद नहीं पता कि आज उनको करेक्ट करने के लिए किसी में हिम्मत नहीं है कि आज आपने ये बात गलत बोली है योगी जी। आज ट्रोलिंग हो रहा है, किस माध्यम से ट्रोलिंग हो रहा है? गोदी मीडिया में हिम्मत है कि वो बोल सकें कि हाँ योगी जी ने गलत स्टेटमेंट दिया? वो यूपी चला रहे हैं, यूपी में इतना कांड क्यों? यूपी में इतना अत्याचार क्यों? वो कह रहे हैं यूपी में कोई हिंदू परेशान नहीं है, गर्व से जी रहा है सर। अच्छा, ये जहाँ पर ये राम मंदिर बना था, मैंने सुना है राम मंदिर जहाँ पर बना है वहीं से हारे हैं। जहाँ पर राम मंदिर बना था वहीं पर ही हारे हैं, अयोध्या से ही हारे हैं। तो आप सोचिए, जब उनको राम मंदिर बना करके जब वो हिंदू में जीत नहीं पाए,
जीत नहीं पाए राम मंदिर बनाने के बावजूद, तो क्या फायदा हिंदुत्व दर्शाने का या हिंदुत्व अपना डंका पीट बजाने का। आप नहीं चाहते कि यहाँ के वो हिंदुत्व मजबूत करें, सनातन को मजबूत देखिए हमारा हिंदुत्व मजबूत है, हमारा हिंदुत्व मजबूत है, ऑलरेडी है। आज हम दुर्गा पूजा भी बहुत धूमधाम से बनाते हैं, तो कृपया आप लोग भी आइए हमारे कमिंग दुर्गा पूजा में और देखिए कि हमारा कोलकाता कितना जगमगाता है, दिवाली के टाइम में कितना जगमगाता है, क्रिसमस के टाइम में कितना जगमगाता है, ईद के टाइम में जब हमारा रेड रोड में जब नमाज पढ़ता है तो तब क्या हमारे मुसलमान भाइयों के टोपी से जो सरताज चमकती है उस वक्त क्या जगमगाता है। है। वो डबल विकास कर दे आगे, डबल विकास सरकार हो तो डबल ही होगा ना विकास। डबल इंजन क्या, सिंगल इंजन में उनका काम नहीं कर रहा है। डबल इंजन तो दूर की बात है, उनका सिंगल इंजन में काम नहीं कर रहा है। आज हथरास में और यूपी में, उत्तराखंड में, नोएडा में आज एक आदिवासी लोगों से ज़मीन छीनी जा रही है। वहाँ पर आज चीता की सब लोग ये कर रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं, ना दैट नॉट वर्ड, वो जो मतलब हड़ताल के टाइप में बैठे हैं ना, चीता में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आज चिता में जो बैठे हुए हैं, तो आज क्यों बैठे? आज क्योंकि वो अपनी ज़मीन बचाना चाह रहे हैं। क्या वो मोदी जी को नहीं दिख रहा है? सिर्फ बंगाल इलेक्शन है तो बंगाल में ही दिख रहा है। आज वो 15 दिन से यहाँ पर सियासत में है, योगी, अमित शाह, मोदी। आज टोटल पूरा सेंट्रल उतर के आ गई है सिर्फ एक हवाई चट्टी को हराने के लिए। तो बहुत शर्म की बात है कि एक सेंट्रल खाली काम कर रही है हमारे इलेक्शन को, कलकत्ता के इलेक्शन को पूरा बर्बाद करने के लिए और हमारे सियासत को बर्बाद करने के लिए। असली विकास दिखाना चाहते हैं ना। हम तो बोल रहे हैं भैया, आप एक ही चीज को बात को रिपीट करेंगे तो थोड़ी ना मान लेंगे। बिहार में 10,000 रुपए देके ले, ठीक है, हम लोग थोड़ी ना मान लेंगे। असली विकास क्या चीज है आप कोलकाता में देखिए ना। आज औरत लोगों को लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या विकास नहीं हो रहा है? आज मान लीजिए शादी जब होता है, एक गरीब दुखिया आदमी को आज 25,000 कन्याश्री के रूप में मिलता है, तब क्या आपको नहीं दिखता है विकास? आपकी तरह आप अपना विकास का गुणगान कीजिए ना, आप अपना विकास का लिस्ट बताइए, क्या विकास किया? विकास की लिस्ट ये है कि जो गुंडे अपराध करते हैं उनको बुलडोजर चला दिया जाता है। हाँ, 10,000 रुपए देके बुलडोजर चला दी। 10,000 रुपए। क्या सवाल था आपका? सवाल ये था कि वो ये कह रहे हैं कि अगर जो भी गुंडे अपराध करते हैं उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है, तो मोदी करता है। बुलडोजर चला देता है, तो फिर आज बिहार में जो बुलडोजर चलाया गया वो तो वहीं के वोटर से, जो हंस करके 10,000 रुपये ले करके दावा करते थे कि मोदी को वोट दीजिए, मोदी मेरा जिएगा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा सोना। तो वो एट द एंड में जब इलेक्शन खत्म हुआ तो सेम 10,000 आज सबसे छीन रहे हैं और उसी के घर पर क्यों बुलडोजर चला रहे हैं? ये क्यों? आपको ये चीज़ें तो पूछना चाहिए ना। आज मोदी क्यों डर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में? आज मोदी क्यों डर रही है कोई भी मीडिया से बात करने में? खाली मन की बात करते हैं, मन की बात। हम लोग को नहीं सुनना मन की बात आपकी। हम लोग को वो ये कह रहे हैं ना यहाँ अपराध ज़्यादा है, यहाँ वो कार्रवाई होगी जो दूसरे स्टेट में होती है। हम एक चीज़ कहते हैं, आज वो अपने काम के बलबूते पर नहीं जीत पा रहे, तो अब तभी वो SIR का ये नाटक है ना, वो इनलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जो कानून में नहीं है, जो आज ट्रिब्यूनल के बाहर जो लंबा लाइन लगा के बैठा है, उसका जवाब जनता आपको बाद में देगी, जब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या फैला हुआ है, आप लोग ने क्या नफरत का आग चिंगारी फैला कर। जनता इस बार जय बांग्ला, जनता इस बार जय बांग्ला करेगी और हमेशा की तरह ममता दीदी चौथी बार फिर से, इस बार चौथी बार फिर से हमारी ममता दीदी फिर से आएंगी। देखिए एक बात बोल रहे हैं, हमारा जय श्री राम हमारे दिल में है और हम लोग जय सिया राम बोलते हैं। हम हनुमान भक्त हैं और हमारा जो स्लोगन है जय श्री राम का, हम जब मेरे कमेंट में जो भजपीले कुछ आते हैं जय श्री राम कमेंट करने के लिए, हम भी उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, जय सिया राम। उसी चीज़ को तो मजबूत कर रहे हैं वो, जय सिया राम को मजबूत कर रहे हैं। उनको ज़रूरत है भगवान राम की, वो पॉलिटिक्स ना रहा है। भगवान की जरूरत है तभी तो कहते हैं कि भगवान राम मंदिर हम लाए थे, राम को लेके आए हैं, इसीलिए हार गए, इसीलिए अयोध्या में हार गए। राम जी को वो लाने वाले हैं। मतलब राम जी को आज भगवान हो करके आज तुम जहाँ जन्म हुए, आज तुम जो सियासत लाए, राम जी को वो लाने वाले हैं। मतलब सुनने के लिए कोई मूर्खी होगा जो ये बात पर विश्वास करेगा कि राम जी को वो लाने वाले हैं। तो क्यों हारा आपने ये अयोध्या? क्यों आपने इलेक्शन हारा? आप जवाब दीजिए। आप उस जगह में, आप राम जी के जगह में आज इलेक्शन, आपने मंदिर बनाया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आप अगर आप जिस चीज़ के लिए आपको जिस गद्दी में बैठाया गया है, जो प्रधानमंत्री के हम लोग वोट दे करके, हमारा वोट आप बर्बाद जो किया,
इस 15 सालों में आपने जो वोट बर्बाद किया, आपने 18-18 घंटे ऐसा काम किया कि पूरा देश खा गया आप। क्या काम किया बताइए? वही तो पता नहीं है ना। नोटबंदी में नहीं, वही तो पता नहीं है। नहीं, अपना 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 अच्छा काम नहीं किए, तभी तो हम लोग को पता नहीं है। लेकिन क्या हैरेसमेंट क्या वो बताइए। हर एक चीज में लाइन में खड़ा कराना। आज इतना इंसान बांग्ला, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, चाहे वो अन्य स्टेट के हों, आज इतना इंसान मर गए सिर्फ लाइन में खड़ा होकर के। तो आपसे ज्यादा देशद्रोही कोई नहीं है। मीट मछली को बंद कर दिया जाएगा। इसीलिए आपका वो अनुराग ठाकुर जी और आपके मनोज तिवारी आकर के मंगलवार के दिन तिलक लगा करके कंधे पर भगवा रख करके मछली खा रहे हैं, और हम लोग को मना कर रहे हैं कि मछली मांस बंद करेंगे। ये आज़ादी, हमारा स्वाधीनता, रसगुल्ला खिलाया बंगाल का। हमारा स्वाधीन, हमारा जो देश का डॉक्टर अंबेडकर जी जो लिख कर गए हैं, क्योंकि संविधान जो हमारा बोलती है, हमारा अधिकार, हमारा वोट, ना ही हम खाने पीने पर किसी का अधिकार है रोक लगाने का, और ना ही आप किसी को रोक सकते हैं कि कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन घूम रहा है, या कोई मीट मछली खा रहा है कि नहीं खा रहा है। पहले आप अपने नेताओं को संभालिए। आज आपके योगी जी जो अंड संड भाषण देके जाते हैं, आप यहाँ पर बोलते हैं कि उल्टा लटका कर मारेंगे। पहले अपना गुंडागर्दी को खत्म कीजिए, तब बंगाल का गुंडागर्दी आप देखने आइए। पहले खुद का, आप इतने बड़े पोस्ट में हैं, आप होम मिनिस्टर हैं, तब भी आप बोलते हैं कि आप गुंडागर्दी यहाँ का उल्टा लटका के मारेंगे। आपको क्या उल्टा लटका करके मारने के लिए हम लोग प्रधान चुने? कौन गुंडा है? कौन गुंडा है? कौन गुंडा है? आप ये बताइए। आप SIR के नाम पर जितना नाम काटा, आपने बोला रोहिंगा है। कौन रोहिंगा है? गिव मी द लिस्ट। आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में जीत गई वो सारे लिस्ट को लेकर के। बोलिए, आप बोलिए, बोलते रहिए। सुप्रीम कोर्ट में आज जीत गई। जो एडजुडिकेशन में हमारा जितने भाइयों बहनों का नाम कटा था, उन लोगों के लिए आज जितना बड़ा राहत क्या, वो है ममता बनर्जी। लेकिन सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो कहते हैं कि बंगाल से उर्दू को खत्म कर देंगे। वोट लेने क्यों आता? आप उर्दू को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आप संविधान में अगर उनको देखिए, पहला बात तो उनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। उनके नेता को कोई पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, सब जाहिल जपाट हैं। तो उस सिचुएशन में कटमुल्लाओं की भाषा है ये। कटमुल्ला कौन है? वो बताएंगे, वो बता रहे, बोल रहे हैं भाषण लगा। अच्छा, कटमुल्ला आप जो बात कर रहे हैं, आज बंगाल में हिंदुओं का वोट चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू आवाम ज़्यादा है। करेक्ट है। तो आप सियासती जो खेल खेल रहे हैं, वो कभी भी जीत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि बंगाल की बंगाली, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी धर्म से हो, आपको इस बंगाल में ढुकने नहीं देगी। क्योंकि आप जो गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं, जैसे वो आप 21 राज्यों में जो चला रहे थे, वो आपको नहीं यहाँ पर जीतने दिया जाएगा और ना ही घुसने दिया जाएगा। मैं हिंदू हूँ, वो कहते हैं कि असली हिंदू भाजपा के साथ है। असली, इसलिए तो बोल रहे हैं कि अगर असली हिंदुओं का इतना ढोंग रचना ही है, तो क्यों नहीं आप जिस राज्य में पहले उनको सक्षम कर रहे हैं, मैं एक ही जवाब दूंगी, आप जिस राज्य में पहले, वो क्यों सक्षम नहीं है? आपने एक समय तभी तो बोल रहे हैं ना, यूपी वाला विकास देंगे आप। क्या चीज का विकास? महिला को पीछे रख करके, तुम क्या बोलोगे? आप महिला को पीछे रख करके विकास देंगे? आज आपके सांसद में एक भी महिला सामने नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, आप महिला को पीछे रख करके ये देंगे? एक महिला का पीछे सब कंगना रनावत वो 2014 में जो आज़ादी मिला था, उस बात भाषण देने वाली, जिनका बात का कोई लॉजिक ही नहीं है, उन लोगों को आगे रख करके काम कर रहे हैं। तो क्या है उनका? आज एक बिहार में जो चीफ मिनिस्टर अभी जिनका घोषणा किया, या चीफ मिनिस्टर जो बने, वो 7 मर्डर किए। आपके हर एक बीजेपी के सांसद में जो भी नेता है, जो भी चीफ मिनिस्टर है, जो भी मुख्यमंत्री हैं, वो रेपिस्ट हैं, वो मर्डरर हैं। आपको नहीं लगता अकेला मोदी सब पर भारी पड़ रहा है? कैसे भारी पड़ रहा है? आपको देख के आप फील्ड में हैं, आपको पता है,
आपके चैनल में मैंने देखा है, फॉलो किया है, आपके चैनल में आप मोदी की वाहवाही करते हैं, लेकिन आपके जनता आकर के आपकी वाहवाही को लुटिया डुबा देती है। क्यों? क्योंकि बंगाल की जनता, आप तो एक आदमी से कंटिन्यू बात नहीं कर रहे हैं, आप हजारों लोग से मिल रहे हैं, हजारों लोग से बात कर रहे हैं। आपको तो पहले ही वोट का जो रिजल्ट है आपको यही मीडिया में ही मिल जाएगा कि पहले ममता दीदी आएंगी या फिर वो बीजेपी के भजपिल्ले या फिर बीजेपी के कुछ गुंडे हमारे बंगाल में कदम रखने वाले हैं। तो आपको वेलकम करना चाहिए, आपके कोलकाता में लगातार जो है मोदी जी आ रहे हैं। देखिए एक चीज, बोलिए ना, हेलीकॉप्टर में घूर रहा है। देखिए आज मान लीजिए उन लोग आ रहे हैं, तो आप सोचिए एक चीफ मिनिस्टर जो एक महिला है उनके लिए आज मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, आज होम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, जबकि वो कहाँ सेंट्रल है, वो सेंट्रल है, सियासत है, उनकी सियासत है। वो बोलते हैं कि हम पूरे इंडिया को हम संभाल रहे हैं। तो जब पूरे इंडिया को हम संभाल रहे हैं, आज आप कोलकाता के भी प्रधानमंत्री हैं, आज आप दिल्ली के भी प्रधानमंत्री हैं, आज आप यूपी के भी प्रधानमंत्री हैं, आज आप बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं, तो आप सबसे पहले मणिपुर में भी जाके देखिए, क्योंकि आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं। आप पहले जाकर के देखिए उड़ीसा में जाकर के, ताकि वो भी प्रधानमंत्री हैं। तो जब उनके राज्य में उनके प्रधानमंत्री के होने के सियासत होने पर भी आपके राज्य में जब इतनी घटनाएं हो रही हैं, इतना रेप हो रहा है, इतना मर्डर हो रहा है, आज मणिपुर 3 साल से जल रहा है, आप लोग देखने नहीं जा रहे हैं या झालमुड़ी खाने में व्यस्त हैं, तो उस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? तो बंगाल के भी तो प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि बंगाल इलेक्शन के टाइम में क्यों, ये मेरा सवाल है। मौका देंगे तो बार बार आएंगे ना, फिर लगातार आएंगे। फिर कब आते हैं? आज मैं तो बोल रही हूँ कि मणिपुर में आज क्या, इसमें क्या बोलते हैं, आसाम में क्या बीजेपी नहीं है? आसाम में बीजेपी नहीं है, क्यों डिटेंशन कैंप बना करके सबको अंदर ढकेल दिया गया? आसाम में भी तो बीजेपी है, दिल्ली में भी तो बीजेपी है, क्यों 3000 रुपया वादा कर करके क्यों नहीं दिया गया? तो आप लोग अपना वादा स्कीम निकालते हैं लेकिन पूरा नहीं करते, तो हम क्या? कि ममता को जो है घुसपैठियों से बहुत प्यार है, घुसपैठियों को भर रखा है पूरे उसमें बंगाल में। लिस्ट कहाँ है? सबको दफन कर देंगे। लिस्ट कहाँ है? आप लिस्ट नहीं दिखा रहे हैं। आप मेरे को बताइए, आप मुझे लिस्ट दिखाइए, आपको मैं बोलूँगी अगर आप सही काम करेंगे बंगाल की जनता आपको वोट देगी, लेकिन अगर आप गलत काम करेंगे, धमकी दे करके जाएंगे, बंगाल के ग्राउंड में आकर के बंगाल के लोगों को मारने की धमकी देंगे, तो उस सिचुएशन बंगाल आपको 29 तारीख को आपका बैलेट में जब गुस्सा दिखाएगी तब आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अरे वो तो कह रहे हैं लिख के रख लो, इस बार भाजपा आ रही है यहाँ पे। मैं लिख कर रख लिया, आप भी लिख कर रख लीजिए। दीदी आएंगी और जय बांग्ला और डीजे भी बजेगा और हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का गान उत्सव भी होगा एकदम। उनको बहुत जगह में मौका मिल चुका है, मैं एक ही बात बोलूंगी, बहुत जगह में मौका, एक मिनट, बहुत जगह में मौका मिल चुका है। उनको बोलिए जहां मौका मिला है पहले वहां काम करें, और अगर जहां नहीं मिला है पहले उसकी चिंता मत करें, जहां मौका मिला पहले वहां पर काम करके दिखाएं, उसके बाद फिर बात करें।